ओम शिवा हरि। जहाँ कृष्ण है वहीं उनकी योग माया है। चाहे वे राम रूप में आए चाहे कृष्ण रूप में आए, वे राम रूप में आते हैं तो वे सीता बन जाती हैं, और जब वे कृष्ण हैं तो योग माया बालिका के रूप में जन्म लेती है। वह वासुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचते हैं, तब वे उन्हें योग माया को लेकर वापस लौटते हैं। कारागार में जब कंस उन्हें मारना चाहता है तब वे उसके हाथों से छूटकर दूर चली जाती हैं और कहती हैं, तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस क्रोधित हो जाता है पर कुछ भी नहीं कर पाता है। श्री कृष्ण को जितना भी समझने का प्रयत्न किया जाए उन्हें पूरा समझ पाना मुश्किल ही है, और जितना वे समझ में आते भी हैं उतने ही वे वर्णन अति हैं, करते ही हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। उन अनंत को जानने के लिए मन, बुद्धि और दृष्टि का विस्तार आवश्यक है। पर चित्त जब एकाग्र होता है तभी तो मन, बुद्धि और दृष्टि का विस्तार कैसे हो, यह ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के तो कुछ भी संभव नहीं। हरि की पहचान के लिए पारदर्शी दृष्टि चाहिए, यह दृष्टि पारदर्शी है ही नहीं, तभी तो सभी में समाया हुआ ईश्वर दिखता ही नहीं। वह जिसमें छिपा है वह वस्तु या वह अवतरण तो दिखता है पर सत्य नहीं दिखता। यदि आवरण में छिपे उसके रूप को पहचान सके तो इस भौतिक जगत की वास्तविकता का भी आभास हो जाए और इससे मोह का कोई कारण रह ही नहीं जाए। वह ईश्वर है, सतचित आनंद, इसलिए वह है सचिदानंद। पर प्राणी सत्य को नहीं असत्य को देखता है, चित्त को देखता है पर उसका देखना अर्थहीन रह जाता है, क्योंकि वह आनंद को ना तो देख पाता है ना अनुभव कर पाता है। तभी तो वह निरंतर अवसाद, दुख, चिंता, भय और भ्रम से घिरा रहता है। श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूपा है, जिसका आनंद नित्य टिकता है, वही सच्चा आनंद है। उन्हें जिस रूप में भी जिसने पाना चाहा वे उसी रूप में उसे प्राप्त हो गए। उन्होंने कहा ही है, जो मुझको जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। भगवान के शरीर तथा उनमें भी कुछ भी अंतर नहीं है। भगवान की पहचान हो जाने के पश्चात मनुष्य के सारे भ्रमों के बंधन टूट जाते हैं। जो जब तक भ्रम, शंका और तर्क में फंसा हुआ है, समझो उसने परमात्मा को पहचाना ही नहीं है। भगवान की ही तो यह लीला है, अतः वे स्वयं ही जिसे बुद्धि और दृष्टि देते हैं वही उन्हें पहचान पाता है। सभी की भव बाधा काटने वाला वह स्वयं माता के गर्भ में रहता हुआ कारागार में बंद रहता है। सभी को जीवन देने वाला स्वयं अपने आने के पहले अपने 6 भाइयों का कंस के द्वारा मारा जाना भी देखता रहता है, पर बचाता नहीं। जो खुद जन्म लेकर माता पिता की हथकड़ी बेड़ियां खोल सकता है, जो कारागार के ताले अपनी शक्ति से अदृश्य रहकर भी खोल देता है, और जो आगे चलकर माता देवकी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्हीं मृत बालकों को फिर से दिखा सकता है, जो अपने गुरु संदीपनी ऋषि को दक्षिणा स्वरूप उनकी मांग को पूरा करने के लिए उनके समुद्र में वर्षों पूर्व गए पुत्र को वापस ला कर दे सकता है, वह क्या नहीं कर सकता है। वह साधारण सा दिखता हुआ भी साधारण नहीं, असाधारण ही है। वह स्वयं परमात्मा ही है, जिसके द्वारा सभी कुछ संभव है। यह उसका विधान है जो हमें नाटक जैसा दिखता है, पर जो नाटक रचा जा चुका
उसके रचयिता भी तो वही हैं, उनके पात्रों की रचना करने वाले, उनके कर्म करवाने वाले भी तो वही हैं। श्री कृष्ण साधारण नहीं, वे सर्व आत्मा, सर्वेश्वर, सर्व स्वरूपा, सर्व सामर्थ्य हैं। उनकी चर्चा, उनकी स्तुति, उनका वर्णन और उनका ही चिंतन, इससे श्रेष्ठ प्राणी का कर्तव्य कर्म अथवा जीवन का लक्ष्य और क्या हो सकता है। चिंतन भी उन्हीं का, चिंतन की शक्ति भी वही है और चिंतन करने वाले जीवन का जीवन भी वही है। वे शक्ति दें तभी तो प्राणी कुछ कर सकता है। फिर जब उन्हीं को जानने का अवसर आता है तब उनके विषय में उनके अतिरिक्त अन्य कौन और क्या कुछ बता सकता है। मनुष्य उनके रूप रस की जो कल्पना करता है वह भी तो मात्र कल्पना ही तो होती है, और मनुष्य की सुंदरता की कल्पना की पहुंच भी कहाँ तक हो सकती है, जो सारे विश्व में उनकी सुंदरता में व्याप्त है। उस सुंदरता को जो मानव मन को आकृष्ट कर लेती है, पर शब्दों से मुक्त करवा के कहला देती है कि वह वर्णनीय है, फिर तो उसे रचने वाला भी है, उसका रूप भी है, और जो सर्वत्र व्याप्त, असीम और अनंत है, उसको तो तब देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। भगवान को उनके अवतरित रूप में देखकर साधारण समझना भी केवल अपने आप को धोखा देना ही है। उन्हें उनकी लीलाओं में देखकर उनके परम आत्मा तत्व का दर्शन करते हुए उन्हें पहचानना चाहिए। उनका वह अवतरित रूप भागवत शक्ति का परिचय है, रूप नहीं। उसी तरह जिस तरह से सूर्य की किरणें, सूर्य की उपस्थिति, सूर्य की उत्तृष्णा, ताप व प्रकाश का परिचय तो है, पर वे स्वयं सूर्य नहीं होती। इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है, उस परम तत्व को आश्रय कहते हैं। परमात्मा शक्ति ही संपूर्ण प्राकृतिक से और जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन सब से परे हैं। भगवान विष्णु की लोक का पालन, अनुशासन बनाए रखने के लिए अवतार धारण करने का कार्य स्वीकार करते हैं, और वे ही इन नाना योनियों में गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि, पशु योनि आदि धारण करके संसार में उपस्थिति होते हैं। प्रलय काल के उपस्थिति होने पर वे परमात्मा ही रौद्र रूप धारण करके संसार में अवतरित होते हैं। इस वाणी खंड के प्रकाशित करने का उद्देश्य है जन जन तक परमात्मा के उन रूपों को जिन्हें अवतार कहते हैं, जिन रूपों को धारण करके वे संसार में आते रहे हैं, उनके वास्तविक रूप, गुण और शक्ति का परिचय कराते हुए उस श्री कृष्ण के रूप का परिचय कराना आशा और विश्वास है कि वे ही स्वयं इसमें सहायक होंगे। ओम शिवाय। वे श्री कृष्ण कौन हैं, या हम उन्हीं के द्वारा जाने तो श्रेष्ठ होगा और प्रमाणिक भी होगा। गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में उन्होंने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभाव मतः सर्व पर्वते, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझ में ही सारी सृष्टि विस्तृत प्रवृत्त होती है। हे अर्जुन, मैं ही सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थिर आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ। हे अर्जुन, मैं ही आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार हूँ और ज्योति में किरणों वाला सूर्य हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, मैं 8 वस्तुओं में अग्नि हूँ, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, और गिनती करने वालों में मैं समय हूँ, मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में परम राम हूँ। इस देह में
यह जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर वैश्वान अग्नि रूप में प्राण आपन के साथ 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थिर हूँ। छलने वालों में मैं धूर्त हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। मैं विजय हूँ, प्रलय हूँ, और भले मनुष्यों में मैं अच्छाई हूँ। मैं सबको निगलने वाली मृत्यु हूँ और भविष्य में होने वाली सब वस्तुओं का उद्गम हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, दृढ़ता और क्षमा हूँ। भगवान सब वस्तुओं में हैं, कण कण में हैं, परंतु कुछ वस्तुओं में वे अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो रहे हैं। परमात्मा भौतिक तत्व की अपेक्षा जीवन में, जीवन की अपेक्षा चेतना में अधिक व्यक्त होते हैं। संत ऋषियों में वे सबसे अधिक व्यक्त होते हैं। संसार में सृष्टि का मूल तत्व भगवान की अपनी प्रकृति की है। अपार पृथ्वी के जड़ और विकारी होने के कारण ही सृष्टि की उत्पत्ति अविद्या से मानी गई है। तत्व ज्ञान होने पर ही अविद्या का नाश होता है। वसु भगवान की वह शक्ति है जिसके तेज से अन्य सभी कुछ प्रकाशित होता है। पावक का अर्थ है पवित्र करने वाला। भगवान का ज्ञान ही केवल वह साधन है जिसके द्वारा सब कुछ पवित्र होता है। इसलिए पावक अर्थात अग्नि भगवान का ही रूप है। भगवान के सब प्राणियों की उत्पत्ति के निमित्त और उत्पादक दोनों ही हैं। भगवान स्वयं को सृष्टि में इस प्रकार ओतप्रोत बता चुके हैं। जिस प्रकार सूत और वस्त्र, वस्त्र का मूल्य है सूत, और वही उनका कारण भी है। उनकी विभूतियों का कहीं कोई अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में उन्होंने स्वयं कहा है, सृष्टि में जितने कण हैं इनमें भी अधिक मेरी विभूतियां हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। उन्हें उनके रूपों के द्वारा ही नहीं, उनके गुण, शक्ति और गति के रूप में भी पहचानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उनका वह रूप जो जगत नियंता का, विधाता का, विधान रचने वाले का है, उनको भी जानना होगा। वर्तमान युग में जब भगवान अपने लिपि रूप में दर्शन देते हुए अपने गुण और शक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं, तब वे कहते हैं कि वे हैं संपूर्ण सत्य, धर्म और न्याय। गीता में भी उनके ये सारे रूप उनके ही द्वारा वर्णित हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। हम आप उनकी शक्ति, गति, ज्योति व नियंत्रण एवं संहारक रूप को देखते हैं, जिन्हें उन्होंने स्वयं ही बताया है। यह है उनके शब्दों में, मैं निश्चित ही काल हूँ और लोकों का क्षय करने के लिए ही बढ़ रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे आत्मजन रूपधारी कृष्ण, तुम देवताओं के भी आदि देव, तुम अनादि पुरुष, इस विश्व के एकमात्र श्रेष्ठ, लय स्थल, धाता और श्रेय, ज्ञाता और श्रेय तथा परम पद भी हो। तुम्हारे द्वारा ही यह जगत व्याप्त है। ओम शिवा हरि। परम पूज बाबा जी की जय हो। लिपि रूप साकार दर्शन की जय हो। विराट रूप दर्शन की जय हो। ओम रूप दर्शन की जय हो। श्री की चेतना अवतार परम पूज्य देवी माँ की जय हो। देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पूज्य हनुमान जी की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। परम पूज्य बाबा जी, परम पूज्य देवी माँ की जय हो। ओम शिवा हरि।